खैर, तुम दोनों बहुओं को एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। अभी अभी पिसी माँ का एक खत मिला है। उसमें लिखा है, पिसी माँ बहुत जल्दी हमारे घर आने वाली हैं। पिसी माँ का तो कोई संतान भी नहीं है और पिसी माशाई भी उन्हें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए पिसी माँ यहीं रहेंगी। और सुना है कि तुम दोनों बहुओं के बीच पिसी माँ कोई परीक्षा लेंगी। वह कौन सी परीक्षा लेंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसी के अनुसार वह अपनी संपत्ति को बांट देंगी। लेकिन पिसी माँ की इतनी संपत्ति है, वह हमें न देकर किसी आश्रम में भी दान कर सकती है। कितने अनाथ बच्चे हैं, हमारे तो फिर भी 2 वक्त की रोटी चल ही जाती है। तुम तो जानती हो, इस वंश में बेटा सिर्फ मैं ही हूँ। शायद इसी सोच के कारण पिसी माँ ने ये सब फैसले लिए हैं। पिसी माँ की संपत्ति 2 हिस्सों में बंटेगी, लेकिन जैसे भी हो, मुझे पिसी माँ की सारी संपत्ति अपने पास ही रखनी होगी। परीक्षा दे, पास तो मुझे हर हाल में होना ही है। समझी चामेली, तुम्हें तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। सुनो पिसी माँ, चाहे जैसी भी परीक्षा लें, तुम्हें अपनी बुद्धि के बल पर सबसे आगे रहना होगा, ये याद रखना। पिसी माँ, लेकिन कोई आसान और सीधी परीक्षा लेने वाली नहीं है, इसलिए सोच समझकर सावधानी से परीक्षा देना। मैं नहीं जानता आगे क्या होगा। क्या वह परीक्षा लेंगी, लेकिन इतनी सारी संपत्ति क्या वह इतनी आसानी से कोई साधारण परीक्षा लेकर दे देंगी, इस पर तो मुझे यकीन नहीं होता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, पिसी माँ चाहे जैसी भी परीक्षा लें, पहले स्थान पर तो मैं ही आऊँगा। पिसी माँ की प्रिय हो तुम और तुम्हारे प्रिय हूँ मैं।